हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोबस 247। आप सभी का हमारे मेरे चैनल प्रोबस 247 में अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का। और टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। ठीक है, मैं आज जो डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो आरआरबी के प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी काम आते हैं। ठीक है ना। तो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे टीसी का एग्ज़ाम हो गया, गुड्स गार्ड का हो गया, एएसएम का हो गया, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, इससे पहले आप नंबर सिस्टम मैंने जो डाला है एसएससी और रेलवे हर यहाँ किसी में आता है, और मोस्टली एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है रेलवे से रिलेटेड, उसके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले की जो वीडियो हैं आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसका पार्ट 3 तक आपको इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में जो आप डिस्क्रिप्शन समझते होंगे, जैसे कि गौरव शर्मा, आप जैसे वीडियो ओपन करते हैं तो नीचे लिखा होता है मैथ्स एंड नंबर सिस्टम पार्ट 9 बाय गौरव शर्मा सर विद गौरव शर्मा सर, इस तरह। तो उस पर कॉर्नर पे तीर का साइन बना होता है, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ से नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइएगा, सारे देख लीजिएगा। पहले में जो पहले लिंक मिलेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 1 से पार्ट 9 तक के, और फिर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे एंड पार्ट 3 1 2 3, इस तरीके से 3 लिंक ही मिलेंगे। 9 लिंक वो मिलेंगे, तो 9 और 3 12 लिंक मिलेंगे। आप हर लिंक को आप देख करके उसको समझिएगा, तब इस वीडियो को वॉच करिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। अगर आप अब भी वॉच कर लेंगे तो ऐसा नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर हिंदी में, तो मैं पूरा हिंदी में वीडियो डाल रहा हूँ, और रेलवे में मोस्टली हिंदी में ही आता है सर। और जिनको लेकिन हाँ इंग्लिश में समझना है तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन हिंदी में ये कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, ठीक है ना, उनका गुणनफल 44 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में अगर मैं ये कहूँ कि द सम ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर 144, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बोलता हूँ इंग्लिश में, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स आर 25 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स आर 144, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दीज नंबर। तो ऑप्शन फर्स्ट 3 है, सेकंड ऑप्शन 5 है, थर्ड ऑप्शन 7 है, और फोर्थ ऑप्शन 11 है। ओके। तो देखिए इधर, अब मैं इसको जैसे कैसे करूँगा, हमने दो संख्या ऐड कर ली है, एक्स प्लस बाई बराबर 25। ठीक है। और इन दोनों का जो गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना है, एक्स इंटू बाई इक्वल टू 144 है। ठीक है जनाब। लेकिन अब इक्वेशन वाइज भी आप कर सकते हैं, मैंने इसका बेसिक भी बताया था आपको कि एक्स प्लस बाई बराबर 25 है, तो आप एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी जानते होंगे कि वो क्या होता है, पता होगा। तो पहले इसको मैं फॉर्मूले से उससे बता देता हूँ बेसिक तरीके से, अगर आप एक बार और समझना चाहते हैं। जैसे कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू 25, क्लियर, और एक्स इंटू बाई इक्वल टू 144। ठीक है कि नहीं है। अब हमें पता है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, जो x माइनस बाई का a माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि मोस्टली बच्चों को याद रहता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे तुम्हारे पास x प्लस बाई की वैल्यू है, x प्लस बाई की वैल्यू है। तो इतना हम इतना लेंदी नहीं ले जाएंगे इसको, तो हम और दूसरे एक और फार्मूला भी होता है, शायद आपने पढ़ा होगा। एंड जो वो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक मिनट पूरा इसको रफ कर देते हैं। x प्लस बाई इक्वल टू 25 है, और x इंटू बाई इक्वल टू 144 है। ठीक है। आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, एंड वो ये है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab, मतलब 4x बाई। अब x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई, की वैल्यू कितनी है, 144। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा आराम से।
तो ये वैल्यू कितनी होगी 625 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करें इसमें, 4 4 जा 16, 117 और 4 1 जा 1 576 हो गया। तो देखिए इधर ये क्या आया फिर आपका, एंड तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर, तो इसमें 625 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 एंड 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया कितना आएगा जी, एंड 4 आ गया, ये 576 है और 625, 15 में से 6 गया ना, 11 में 7 गया 4, ठीक है ना, 5 में से 5 गया 0। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो x माइनस बाई बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा C। आपको बात पता होगी वाली, ठीक है ना, फॉर्मूला तो आप सबको पता है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। मैंने x प्लस बाई की वैल्यू 25 दे रखी थी तो मैंने 25 इसमें पुट कर दिया, और एक्स वाई की वैल्यू 144 है तो 144 भी मैंने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो 144 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको लेकिन हाँ दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, और मैंने आपको तरीका बताया था आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 जो डाला था उसका, तो उसमें आप देखिएगा मैंने तरीका बताया था। इसको दूसरे तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25 है, और x बाई की वैल्यू कितनी है 144 है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें ये देखना है कि x और y ऐसी कोई दो संख्या लेके देखो कि जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 25 आ जाए। तो अगर हम देते हैं, सपोज करो हमने ले लिया 13 और 12, सपोज करो, है ना, हमने क्या ले लिया 13, ये 13 ले लिया और ये 12 ले लिया। ठीक है, 13 और 12 25 तो हो गया, लेकिन 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है, एंड में 6 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगी। करेगी क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन इसको हम कर कह सकते हैं, देखो दूसरे तरीके से देखते हैं। मतलब तरीका यही है, अब जैसे हम दूसरी वैल्यू हमने रखी, जैसे कि x प्लस बाई बराबर 25 है और x इंटू बाई बराबर 144 है। हमने और भी वैल्यू रखे देखते हैं। हमने वैल्यू रखे देखी यहाँ पे कि x की वैल्यू 16 रख ले और बाई की वैल्यू 9 रख ले। भाई 16 में 25 हो गए, जल्दी से हमको करना है। अब 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 4 आएगा, ये हमारी सेटिस्फाई कंडीशन कर सकती है। तो हमने 16 का 9 में गुणा किया तो 144 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 16, x की वैल्यू 16 और बाई की वैल्यू 9। अब दोनों में अंतर पूछा है तो अंतर तो निकाल सकते हैं। 16 में से 9 गया तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 7, ही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन जब वीडियो को वॉच किया करिए तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठा करिए, जिससे आपको चीज़ें क्लियर और अच्छे से हो जाएंगी। और 110% पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का 2 गुना है। ये कितना इजी क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या होगी? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो उधर इसका मैंने बेसिक भी आप लोगों को समझाया है, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं समझाया है। देखिएगा अदर जो पार्ट शायद नंबर सिस्टम के जितने पार्ट हैं उसमें देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको बेसिक तरीके से पूरा मैंने इसको समझाया। लेकिन इसको मैं बेसिक अगर पूरा समझूंगा तो कैसे, पहले हिंदी में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का 2 गुना, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक होगी। तो पुरानी संख्या क्या है? अगर इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में कहूँ, in two numbers and 2 digit numbers and the unit digit is twice of the tens digit if interchanging digit of the number and the new number is 27 more than the original number, find the original number। क्लियर है कि नहीं है?
तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इधर, इसको अगर मैं बेसिक तरीके से करता हूँ तो कैसे करूँगा, देखो इधर, इकाई का अंक तो इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट और दहाई के अंक को टेंस डिजिट। उसने बोला कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना, अगर ये x है तो ये कितना होगा 2x। तो यहाँ पे संख्या क्या बनेगी, देखो दहाई में 10 का गुणा करेंगे हम तो ये 10x हो गया, और इकाई में 1 का गुणा करेंगे तो 2x होगा, तो मेरी जो संख्या बनेगी वो 12x बनेगी। ठीक है, लेकिन जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी, ठीक है, नई संख्या, नया नंबर क्या होगा, उसने बोला बदल दिया जाए, मतलब ये कह रहा है कि 2x की जगह x और x की जगह 2x कर दें, तो मतलब 10 इंटू 2x प्लस x, तो नई संख्या क्या बनेगी 21x। बदल दिया तो नई संख्या 21x आ गई और पुरानी संख्या थी 12x। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, उसने बोला है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो देखिए इधर, नई संख्या तो 21x है और ये कितनी है 12 है, तो कितना ज़्यादा है ये 9x, तो 9x बराबर 27 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये वाली बात समझ में आ गई। अब उसने पूछा है कि आपका आंसर क्या होगा पुरानी संख्या, तो 12x, x की वैल्यू 3 है, उठा के रख दिया तो मुझे आंसर क्या मिला 36। भाई उसने पुरानी संख्या पूछी, पुरानी कितनी है 12x के, तो इसमें x की वैल्यू में 3 रखूंगा तो ये क्या मिलेगा 36। तो ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर, कुछ लोगों का कहना है कि हम तो सर ऑप्शन से करना चाहेंगे, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जो ऑप्शन ए है। इसने बोला कि 24 है, ठीक, पहला ऑप्शन 24 है। उसने बोला इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, मतलब ये यूनिट डिजिट है 4 और टेंस डिजिट 2 है। तो उसने बोला है कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट का 2 गुना है। बात बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, ट्वाइस है। अब उसने बोला इसको बदल दिया जाए तो ये 42 हो जाएगा। तो नया नंबर क्या ओरिजिनल नंबर से मूल संख्या 24 है और नई संख्या 42 है। क्या नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा। कितनी ज़्यादा है, 12 में से 4 गया 8, 3 में 18 ज़्यादा है, पर होनी कितनी चाहिए 27 ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं है ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका 36। सेकंड ऑप्शन कितना है 36। उसने बोला इकाई का अंक तो 6 है लेकिन दहाई का अंक 3 है। क्या इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर इसके स्थान बदल दें तो 63 हो गया, तो नया नंबर तो 63 होगा और पुराना जो नंबर है वो 36 है। क्या 36 36 से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट है। भाई देखो 63 में अगर मैं 36 घटाता हूँ तो 27 अधिक है। भाई नई संख्या जो 63 है वो 36 से कितनी ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो ये मेरा आंसर करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से बाय ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेकिन हाँ, इसको और भी तरीके से मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद हो कि जब भी ये बात कह दे कि नई संख्या पुरानी 27 अधिक है या कम है, तो हमेशा हम किसका भाग देते हैं, 9 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 9 का। तो कितना आ गया, ये आ गया अंतर, अंकों का अंतर कितना है 3 है। और ठीक है, और उसने एक बात बोली यहाँ पे कि इकाई का अंक और दहाई के अंक का 2 गुना। अगर दहाई 1 है तो इकाई कितना होगा 2। अब अंकों का अंतर तो 3 आ रहा है ना, अंकों का अंतर कितना है 3, तो अंकों में अंतर देखो 1, तो 1 बराबर 3 के, 2 बराबर 6 के। भाई 2 और 1 में 1 ही तो अंतर है, 1 बराबर 3, 2 बराबर 6। तो जो 3 आया वो क्या चीज़ आई, 3 तो तुम्हारा इकाई दहाई का अंक है 1 बराबर, और 2 बराबर जो 6 है वो इकाई का अंक है। तो इकाई में 1 का गुणा होता है और दहाई में 10 का गुणा होता है। तो 10 दूनी 20, सॉरी 3 है, तो 30 और 6 36, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया 36, ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि नहीं है। तो आप देखिएगा वीडियोस में पूरा बेसिक समझाया, मैंने आपको बोला भी है कि जब भी ये कहे कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा है या कम है,
एंड सो ऑन। आपको बताइए वीडियो का जो बना रहे हैं, आज जो टाइम हो रहा है इस वीडियो में वो 1:30 बज रहा है रात का, और तारीख है आज की 13 मतलब सॉरी 15 मई। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठा करिए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसने बोला कि दो संख्या में बड़ी संख्या के दो गुने से, अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में ऐसा करूं कि बड़ी संख्या, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, छोटी संख्या के दो गुने से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शन से करूं तो बड़ा मजा आ जाएगा। जैसे उसने बोला बड़ी संख्या 20 है, 20 का दो गुना कितना होगा? 40। 40 में से 20 गया, कितना आएगा? 20। और दूसरी संख्या 15, कभी नहीं होगा भाई। खुद देखिए, अगर मैं बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अगर मेरी बड़ी संख्या, पहला ऑप्शन देखता हूं 20 और 15, तो बड़ी संख्या तो 20 है, इसमें बड़ी संख्या कितनी है? 20। अब बड़ी संख्या के दो गुना कितना होगा? 40। 40 में से 20 घटा दूं, कितना आएगा? 20। तो उसने बोला है क्या ये पहली संख्या तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी तो 15 है, कहाँ आ रही है? आनी तो 20 चाहिए, लेकिन 15। तो ये ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है ना? अब लेकिन हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, 25 और 10 लेते हैं। ठीक है, इसको हमने देखा एंड अब देखते हैं 25 के दो गुना। 25 का दो गुना कितना होगा? 50। 50 में से 20 घटा दें, 20 घटाएंगे 50 में से आएगा 30। तो दूसरी संख्या कितनी मिलनी चाहिए? 10। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। करेगी क्या? नहीं। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अब थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे। उसने बोला है कि 15 और 10 है, थर्ड ऑप्शन में 15 और 10। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसके दो गुने से, 15 का दो गुना कितना होगा? 30। 30 में से अगर मैं 20 घटाने की बात कर रहा है, तो 30 में से 20 गया, कितना आएगा जी? 10 आएगा। तो आ रहा है, दूसरी संख्या आ रही है 10। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। मे बी आंसर मेरा सही है, सी ऑप्शन ही होगा। लेकिन हम सेकंड कंडीशन और इसकी चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन इसने क्या बोला था कि हमारा थर्ड ऑप्शन आ रहा था 15 और 10। उसने बोला छोटी संख्या के दो गुना, तो इसका दो गुना करो। छोटी संख्या के दो गुने में से कितना हो गया? 20। 5 घटाने पर, 5 घटा दो, 5 घटाएंगे 15, तो पहली संख्या आती है, आ रही है। देखो पहली संख्या आ रही है कि नहीं आ रही? 15 15 आ रहा है, तो मतलब मेरा आंसर सी करेक्ट होगा। बिल्कुल हम दोनों का केस अपने चेक कर चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है ना? तो पेन पेपर लेके जरूर बैठा करिए जिससे आपको समझ में आया करे। लेकिन जब आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी किया करो, शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, बेल आइकन को प्रेस किया करो। बेल आइकन प्रेस करने के लिए मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या करा है कि दो संख्याओं गुणनफल 6 32 है। कितना आसान क्वेश्चन है। दो संख्या ले ली x और y, इनका गुणनफल 32 है। इन दोनों संख्याओं का औसत 6 है। औसत मतलब दो संख्याओं का औसत 6 है, तो औसत तो योग कितना होगा? जब औसत 6 है तो योग तो 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं x की कोई ऐसी वैल्यू लेके रख लूँ यहाँ पे कि दोनों का जब गुणांक करूँ तो 32 आ जाए और योग इतना आ जाए। तो मैंने x की वैल्यू रखी यहाँ पे 8 और y की वैल्यू रखी 4, तो 8 चौक 32 हो गया। लेकिन 8 और 4 12 भी हो रहा है। दोनों केस हमारे सही होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो उनके घनों का योग। उसने क्या पूछा है? घनों का योग। तो 8 का घन कितना होता है? इसका घन कर लें भाई। 8 का घन जो होगा वो कितना होगा? 512 होगा। ठीक है। 4 का घन कितना होगा? 64 होगा। तो 512 प्लस 64 कितना होगा? 576। ये मेरा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। तो ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? फोर्थ, डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप पेन पेपर लेकर बैठा करिए जिससे आपको क्वेश्चन सारे समझ में आने लगे। ठीक है ना? हम बेसिक से हर चीज़ में आपके लिए लेके चल रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। तो आप हर वीडियो को ढंग से वॉच करो जिससे कि आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए और लेवल बढ़ता रहेगा धीमे धीमे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है और अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। देखिए इधर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को मैं ये कहूँ कि इन 2 डिजिट नंबर्स comma the sum of the digit of a number are 7. If the interchanging digit of the new number is added to 3 becomes and 4 times of the original number. Find the original number. उसने बोला कि दो अंक की संख्या के अंकों का योग। मैंने इकाई का अंक सब, अगर मैं इसको देखो बेसिक करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा मेहनत हो जाएगी, बता देते हैं वो भी आपको करके। जैसे कि मैंने दो अंकों की संख्या का योग मतलब x प्लस वाई कितना है 7 है। मैंने x को इकाई का अंक मान रखा है, यूनिट डिजिट या दहाई का अंक मान लेते हैं x, और इकाई का अंक है आपका y। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, वो सुनते रहना चीज़ को। तो संख्या क्या बनेगी मेरी 10x प्लस वाई, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा करते हैं तो मेरी ये संख्या बन गई। अगर मैं इसके स्थान को बदल दूं, डिजिट को चेंज कर दूं, तो 10 बाई प्लस एक्स ये नई संख्या बनेगी। ये पुरानी संख्या है ना, और ये नई संख्या है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है नई संख्या में कितना जोड़ दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नई संख्या कितनी है 10 बाई प्लस एक्स में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो कहता मूल संख्या की भी 4 गुनी हो जाती। तो मूल संख्या कितनी है 10x प्लस बाई की 4 गुनी हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते हैं तो 10 बाई प्लस एक्स बराबर 40x प्लस 4y। तो 10y माइनस 4y 6y हो गया, और 40 में से x गया तो 39x हो जाएगा। एक मिनट तो यहाँ प्लस 3 भी था इसमें। रफ करके एक पॉइंट समझा दें। तो 10y प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 40y प्लस 4x, सॉरी 40x, सॉरी है ना, 40x ये हो ही गया और 4y। अब 10y में से 4y गए या 40x में से x जाएगा तो ये कितना आएगा 39x आएगा, है ना। 39x हो गया और 4y में से 10y जाएगा तो माइनस का 6y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं इधर, हम इधर देखते हैं। तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो 13x माइनस 2y इक्वल टू 3 हो गया। तो हम x, अभी एक इक्वेशन तो x प्लस वाई बराबर 7 था और एक इक्वेशन यहाँ पे कुछ बनेगी, और दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, पुरानी संख्या दे रखी इसमें उठा के रख देंगे, ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे कि उसने बोला पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए जो 34 है, ठीक है ना, 34 जो दे रखा है, उसने बोला कि दोनों का अंकों का योग 7, ये कंडीशन ठीक है, अंकों का योग 7 है, 3 और 4 7 हो गया। लेकिन जब इसको पलट दें हम तो 43 हो गया। अब 43 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, नई संख्या में 3 जोड़ दिया तो 46 हो गया। अब 46 तो हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि मूल संख्या का ये 4 गुनी हो जाती है। भाई 34 था, 4 गुनी 34 था। अब मैं 34 का 4 गुना करूँगा तो ये 46 आएगा, कभी नहीं आएगा। भाई तो आ तो रहा है, 4 का गुणा करते हैं तो 156 आ रहा है, आना चाहिए 46, बट ऐसा नहीं है, तुम्हारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इसको क्या है, देखिए इधर जैसे कि 61 है, अंकों का योग 7 है, बिल्कुल है, कंडीशन हमारी ठीक है। दूसरी कंडीशन
लेकिन अब उसने बोला है कि इनका स्थान बदल दिया, 16 हो गया। इसमें 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दिया तो 16 और 3 कितना होगा, 19 हो गया। ठीक है ना। अब उसने बोला है कि मूल संख्या का 4 गुनी हो जाती है 3 जोड़ने पर। क्या 61 का मैं अगर 4 गुना करता हूँ, 61 का 4 गुना करने पर क्या कभी 19 आएगा? भाई 4 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 4 एकम 4, 244 हो रहा है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 गुना होने पर 19 होना चाहिए, 19 तो नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन मेरा बी नहीं होगा। ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। हमने 25 देखा जी, पहले अंकों का योग 7 है, स्थान बदल दें, 52 हो गया। इसमें कितना जोड़ दिया हमने, 3 जोड़ दिया, 52 और 3 55 हो रहा है जी। अब ये कह रहा है कि जो पुरानी संख्या थी 25, उसका वो 4 गुना होना चाहिए। तो 25 का मैं 4 गुना करता हूँ तो 100 आ रहा है। 25 का 4 गुना करने पर 100 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, 55। तो ये मेरा आंसर सी भी नहीं होगा। सी होगा नहीं, सी भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक है ना। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है 16, 6 और 1 7, सही बात है। अब 6 और 1 को चेंज, मतलब इनको स्थान बदल दें, इकाई और दहाई को, तो 61 हो गया। 61 में हम 3 जोड़ेंगे तो 61 में 3 जोड़ने पर ये 64 बन रहा है। लेकिन अब उसने बोला है कि जो जो नई संख्या बनी है 3 जोड़ने पर, वो मूल संख्या का 4 गुना है। भाई 64 का 4 गुना, 16 का 4 गुना तो 64 होता है, और 64 हो रहा है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन सही है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा जी? मेरा आंसर होगा फोर्थ डी। तो आंसर क्या होगा, 16 आंसर होगा। ठीक है ना। अच्छा आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, और शेयर करना लाइक करना मत भूला करिए। ठीक है ना। अब उधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी संख्या का 4 तिहाई, कितना इजी क्वेश्चन है, कोई संख्या ले ली हमने, 4 तिहाई मतलब 4/3, 4/3 के 2 तिहाई का मतलब होता है गुणा। देखो बात समझना, किसी संख्या की 4 तिहाई, की का के मतलब गुणा होता है, के का मतलब भी गुणा होता है। 4 तिहाई 4/3 का 2 तिहाई का मान कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 10 बार गया। अब 10 का गुणा इसमें कर दें, 10 तिया 30, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 9, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो मेरी जो संख्या निकल के आएगी वो 90 आएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, 90। ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन जब सॉल्व किया करें, वीडियो को वॉच, पेन पेपर जरूर लेके बैठा करें। आगे चेक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में एक अंकों को परस्पर आपस में बदल देने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात की जब अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर दे दिया इसमें। तो देखिए, तो बाय ऑप्शन इसको कर लो। ठीक है ना। पहला ऑप्शन इसको हम चेक, पहले इस इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। 2 डिजिट नंबर and the interchanging digit of the number and the sum of original and new number becomes 110. Find the original number, the difference between digit of digit the 4. अंकों का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है ना। तो देखिए इधर क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए 38। अंकों का योग अंतर 4 है, 8 और 3 का अंतर 4 तो नहीं है, तो मेरा पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बात सही। आगे देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, 73। अंकों का अंतर 4 है, बिल्कुल कंडीशन हमारी सही है। अब उसने बोला कि इनका परस्पर स्थान बदल दें, तो 37 हो गया। बदलने के बाद दोनों संख्याओं का जो योग है वो 110 होना चाहिए। चलो योग करते हैं, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, ये हो रहा है। मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गई होगी बात। तो बड़े इजी है, इसको करना बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8th। ये कह रहा है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है और 2.5 का अंक इकाई से 2 गुना है। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया।
3 अंकों की कोई संख्या है जिनके अंकों का योग है 14, मतलब द इन 3 डिजिट नंबर सम ऑफ द डिजिट of unit tens and hundred digit are 14 if the tens digit is twice of the unit digit and the unit digit is 4 times 1/4 of the and 100 digit, find the number। तो देखो कैसे कर सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है, मतलब पहले हम दहाई की बात करें, फिर हम इकाई की बात करें, फिर हम सैकड़े की बात करें। ठीक है, ये सैकड़ा हो गया। उसने बोला इकाई दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है, दहाई का अंक इकाई का 2 गुना, अगर इकाई अगर x है तो दहाई कितना होगा 2x। फिर बोला है तथा इकाई जो है सैकड़े का चौथाई, चौथाई में समझते हो ना 1/4 1/4, इकाई का अंक सैकड़े का चौथाई है 1/4। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, 1/4 तो ये कितना होगा, इसका 1/4 होना चाहिए, तो ये होगा 1/4। अगर हम करेंगे तो ये कितना होना चाहिए, इकाई सैकड़े का 1/4 है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, 1 मिनट, हाँ 8x होगा कि नहीं होगा, ये 8x हो गया। भाई देखो उधर उसने बोला इकाई का अंक सैकड़े का 1/4, अगर 8x का मैं 1/4 निकालूंगा 2 आएगा, तो देखिए इधर x कट गया, रेशियो बना लेते हैं, तो कितना बनेगा 2 and 1 और 8। 1 मिनट, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है, इकाई अगर, अरे 1 मिनट हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। देखिए इधर देखिए फिर से देखिए, इकाई और दहाई, इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना। दहाई का अंक इकाई से 2 गुना है, दहाई अगर इकाई x है तो ये 2x होगा, ठीक है ना। फिर बोला है तथा इकाई जो है सैकड़े का 1/4 है, मतलब ये संख्या सैकड़े का 1/4 है, तो ये कितना होगा 4x होगा। भाई 4x का 1/4 निकालेंगे तो x ही तो आएगा। भाई उसने बोला है इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट है वो 100 डिजिट का 1/4 है, तो सैकड़ा अगर 4x है तो इकाई कितना होगा x। अब इसको हम रेशियो बना के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या बनेगा 1 2 और 4 होगा कि नहीं होगा, 1:2:4, ये हमारा हो गया। अब ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं के अंकों का योग 7 है, तो अंक तो ये आ गए, इकाई का 1, दहाई का 2, सैकड़े का 4, ये रेशियो आ गया। अब इन तीनों के अंकों का योग है कितना 14 है, तो 14 किसके बराबर होगा 2 और 1 3 और 4 7। भाई अंक का रेशियो तो यही बनना है, इकाई दहाई सैकड़े के अंक का 1 2 4, तो इन सब के अंकों का योग 14, तो 3 और 1 3 3 और 4 7, तो 7 बराबर 14 के, तो 1 बराबर वैल्यू कितनी आएगी 2, और जब 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, और 4 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आगे बात समझ में, जो 4 बराबर जो टर्म निकल के आई है वो क्या है सैकड़ा है, ये इकाई है, और 2 बराबर दहाई है, तो 2 बराबर दहाई में 10 का गुणा करेंगे हम, ये सैकड़े के आई है तो 100 का गुणा करेंगे हम संख्या निकालने के लिए, ठीक है, और इकाई में 1 का, तो देखो 800 ये हो गया, और 40 ये हो गया, प्लस 2 ये हो गया, तो 800 + 40 + 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 842, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा डी, ये हमारा चौथा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आ गया होगा मुझे लगता है क्वेश्चन को समझने के बाद, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 140 है, 3 संख्याओं का योग कितना है 140 है। देखो 3 संख्याएं कोई दे दी, कोई 3 संख्याएं का योग, मतलब 3 अंकों की संख्याओं में अंकों का योग 3 संख्याओं का योग 140 है, 3 संख्याओं का 140 है। सम ऑफ द 3 नंबर्स आर 140। फिर ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, मतलब एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। चलो करते हैं इसको। तो संख्या बड़ी संख्या बतानी है, तो मैं पहली संख्या, 1 मिनट, पहला फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये ले लिया,
पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, मतलब अगर दूसरी अगर x है तो ये कितनी होगी 2x। फिर कह रहा है तीसरी संख्या की चौगुनी, मतलब पहली संख्या है, देखिए तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर, उसने बोला पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी मान लिया x, तो ये कितनी होगी 2x। फिर कह रहा है तीसरी की ये 4 गुनी है, भाई ये 4 गुनी है तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या की ये 4 गुनी है, तो तीसरी मतलब पहली संख्या तीसरी की चौगुनी है, मतलब तीसरी की 4 गुना नंबर है ये, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 1 बाई, भाई तीसरी का मैं 4 गुना करूँगा, 1 मिनट, तो एक थर्ड ए 1 बाई पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, तो 1 बाई कितना करते हैं इसका हम, अरे 1 मिनट कल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो ये x है, ये 2x हो गया। लेकिन पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, कितनी है 4 गुनी, तो ये 1/2x होगा। भाई इसका मैं 4 गुणा करूँगा तभी तो 2x आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम रेशियो बना लेते हैं, तो देखो इधर x कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 ले लिया कि नहीं। अब एलसीएम तो 2 ही आएगा ना, एलसीएम 2 आ गया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 4 2 और 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो रेशियो बनेगा तीनों संख्याओं का वो 4 2 1 बन गया। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 140 है, तीनों संख्याओं का योग कितना है 140। तो 140 वो किसके बराबर है, देखो उधर 4 और 2 6 और 1 7, भाई तीनों संख्याओं का योग है 140, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 बराबर 140, तो 1 बराबर 20 हो गया, 1 बराबर 20 है तो 4 बराबर 80 हो गया, और 2 बराबर 40 हो गया। पर आपसे तो पूछ रहा था बड़ी संख्या, तो 4 बराबर निकालते सीधे, तो 4 बराबर जो मेरा आंसर आएगा वो 80 होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 80 होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 80 होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो प्लीज़ आप हमारी जो वीडियो है, आपकी वीडियो है, आपका जो चैनल है प्रोवैस 247 को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको आप शेयर और लाइक भी किया करें, ठीक है ना। तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अच्छा हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।